वालों के लिए बहुत खास दिन है। क्यों है आज दिल्ली वालों के लिए खास दिन? क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने बाद दिल्ली वालों को नीला आसमान देखने को मिला। 1.5 महीने बाद दिल्ली वालों को चमकती हुई धूप देखने को मिली। 1.5 महीने बाद दिल्ली वालों को ऐसी हवा मिली है जिसमें वो आराम से सांस ले सकते हैं और उनका दम नहीं घुटा। वरना पिछले 1.5 महीने से और हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली वालों को एक दम घुटने वाला माहौल, एक ऐसी हवा जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हर साल दिल्ली एनसीआर वाले, पूरे उत्तर भारत वाले साल दर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में झेलते हैं। और उसका क्या नतीजा होता है? हमें छोटे छोटे बच्चों को, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को लगातार नेबुलाइजर देना पड़ता है। हमें अपने घर के बुजुर्गों को बार बार डॉक्टर पे लेके जाना पड़ता है, अस्पताल लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। और इस बार और भी ज्यादा परिस्थिति गंभीर हो गई, क्योंकि हम एक वैश्विक महामारी में, जो कोरोना की महामारी है, जिसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर और लंग्स पर पड़ता है, उसमें ये पिछले 1.5 महीने का जो पोल्यूशन है, इसने लोगों की लंग्स की हालत को और खराब कर दिया, फेफड़ों को कमजोर कर दिया। कोरोना की वजह से जो माइल्ड सिम्टम्स होते थे लोगों को, इस पोल्यूशन की वजह से वो मॉडरेट हो गए। जिनको मॉडरेट सिम्टम्स होते थे वो सीवियर हो गए, जिनको सीवियर सिम्टम्स होते थे वो आज एक जीने मरने की जंग जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस साल हर साल की तरह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है और इसी वजह से दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा क्या जादू हो गया? कल ऐसा क्या जादू हो गया जो पिछले 2 दिन से दिल्ली वालों को ये साफ आबो हवा मिल रही है? मैं अभी आप लोगों को एक ग्राफ दिखाती हूँ और यही ग्राफ अभी हम आपको प्रोजेक्टर पे भी दिखा रहे हैं कि आप उसे थोड़ा सा और करीबी रूप से देख पाएं कि ऐसा क्यों है कि पिछले 1.5 महीने से दिल्ली वाले सांस नहीं ले पा रहे थे और अब पिछले 2 दिन में ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि दिल्ली वाले सांस ले पा रहे हैं। इसको जरा प्रोजेक्टर पे खोलिए। अगर हम देखें, और ये अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कि जैसे ही हम 15, 16, 17 नवंबर के पास पहुंचते हैं तो जो पराली जलाने की इंस्टेंसेस हैं, और ये पंजाब का ग्राफ है, ये ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा दिया गया डेटा है, जो दिखाता है कि जैसे ही 15, 16, 17 अक्टूबर के पास हम पहुंचते हैं तो कभी 1400, 1500, 2000, 4000 और ये नवंबर के शुरू तक पहुंचते पहुंचते 5000 से भी ज्यादा डेली केसेस पराली जलाने के सिर्फ और सिर्फ पंजाब से आ रहे थे। और एक बार जब ये पीक छू जाता है 6-7 नवंबर के आसपास, फिर भी 12-13 नवंबर तक भी 3000, 3500, 2000, 2500 तक केसेस हो रहे थे। और यही कारण है कि दिल्ली वाले, NCR वाले सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। और अगर आप पिछले 2 दिनों का डेटा देखिए, 14 नवंबर और 15 नवंबर, और ये डेटा हम अभी आप सबको देंगे, तो हम एकदम से देखते हैं कि जो पराली जलने का, जो फार्म फायर्स के इंस्टेंसेस हैं, वो 2500 से एकदम 350 और फिर 125 पर पहुंच गए। और जैसे ही पंजाब में और हरियाणा में पराली जलनी बंद हुई, वैसे ही दिल्ली NCR की और पूरे नॉर्थ इंडिया की, पूरे उत्तर भारत की आबो हवा में हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। आज दिल्ली में सबको पता है कि जो आज हम दिल्ली में सांस ले पा रहे हैं, जब इतनी ज्यादा पंजाब और हरियाणा में आग लग रही थी तो अपने घर से बाहर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये कारण है, ये जिसकी वजह से आज दिल्ली में एक साफ हवा, हमें चमकता हुआ सूरज और जो नीला आसमान 1.5 महीने से नहीं देखने को मिला, वो अब हमें पिछले 2 दिन से देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये बनता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से 1.5 महीने से दिल्ली एनसीआर की और पूरे उत्तर भारत का दम घुट रहा है। और इसके लिए हम साफ साफ देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कोई समाधान निकाले जिससे किसानों को पराली ना जलानी पड़े। वो कोई समाधान निकाले जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के किसान खुद, दिल्ली एनसीआर के लोग और पूरे उत्तर भारत के लोग इस दम घुटने वाली हवा में ना जिएं। ये उनकी जिम्मेदारी थी।